नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि हमने इंग्लिश का किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसमें हमने पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डाल चुके हैं, अपलोड कर दिए हैं वीडियो अपने चैनल पे। आप नहीं देखें तो प्लीज जाकर वहां वॉच कीजिए। और आज हम बात करेंगे सेकेंड सेट नंबर 2 के बारे में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, हम इसी बुक से कराते हैं आपको। ये बुक देख रहे हैं, इसी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका देखिए यहाँ से है, स्टार्टिंग से यहीं से हम करा रहे हैं। 25 क्वेश्चन कराते हैं, 25 क्वेश्चन करा चुके हैं, 25 आज कराएंगे। तो प्लीज अगर चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करते रहिए। यहाँ पर आपको एक दिन में रीजनिंग मिलता है, एक दिन जीके जीएस, एक दिन मैथ और एक इंग्लिश। और आपका डिमांड होगी अधिक तो हम करंट अफेयर्स का भी चालू कर देंगे। ठीक है, इस पीढ़ी का चालू कर दें। ठीक, जैसा चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है आपका। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन आपका देखिए है 26 नंबर। क्वेश्चन आपका है कि द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ ए डिजीज बाय एग्जामिनेशन। आपको वहां पे दिख रहा होगा क्वेश्चन स्लाइड पे। तो कहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ ए डिजीज बाय एग्जामिनेशन। इसका कहने का मतलब है ऐसी प्रक्रिया जिसमें निश्चय किया जाता है रोगों की प्रकृति। मतलब मान लीजिए आपके कोई रोग हो गया हो तो उसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे कि आखिर ये रोग कैसे पैदा हुआ है, उसकी जांच करेंगे। तो यही बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें निश्चित किया जाता है रोगों की प्रकृति बाय एग्जामिनेशन, मतलब जांचों के द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा? टेस्ट। देखिए, टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट आपका इसलिए नहीं क्योंकि टेस्ट मीन्स होता है जांच करना, परीक्षण करना। ठीक, उसमें है ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स होता है शल्य चिकित्सा। आपका है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स होता है रोगों की पहचान या निर्णय करना, डिसाइड करना कि रोग कौन सा है, उसकी पहचान करना। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होगा? इज द राइट आंसर। ठीक, क्या होगा? इज द राइट आंसर। मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये चल रहा है ना। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है 27 नंबर आपका, स्लाइड पे है। दैट विच कैन नॉट बी इजिली रीड, मतलब जिसे आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन आपका है इलिजिबल। फर्स्ट ऑप्शन है इलिजिबल, सेकेंड ऑप्शन है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, थर्ड ऑप्शन है अनरीडेबल और फोर्थ ऑप्शन है अनइंटेलिजिबल। देखिए, होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स होता है जिसकी तुलना न कर सके, अनरीडेबल मीन्स होता है जिसे पढ़ा न जा सके, और इलिजिबल मीन्स होता है जिसे आसानी से पढ़ा न जा सके। तो इसमें क्या कर रहा है कि दैट विच कैन नॉट बी इजिली रीड, मतलब जिसे हम आसानी से नहीं पढ़ सकते, मतलब हम उसको पढ़ सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं। तो ऑप्शन इसका राइट कौन होगा? पहला क्या होगा? इलिजिबल, जिसे हम आसानी से नहीं पढ़ सकते। मान लीजिए अब इन्हें आप हिंदी पढ़ते हैं, आपको दे दिया जाए तेलुगु भाषा, आइला माइला काइला बड़ा बड़ा क्या पढ़ेंगे? कुछ लिखा रहता है का वन समझे में नहीं आएगा, आसानी से पढ़ ही नहीं पाएंगे। जानते रहेंगे तो पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ेंगे। अगला 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, मतलब वह जो किसी भी चीजों में अच्छा चीज नहीं, मतलब वह जो किसी भी चीज में
वस्तु में अच्छा नहीं पाता। मान लीजिए कोई भी चीज खरीदेगा उसमें अच्छा नहीं पाएगा, कोई भी वस्तु में उसको अच्छा नहीं मिलता है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा राइट आंसर? दिया है फर्स्ट ऑप्शन क्रिटिक, सेकेंड ऑप्शन सैटिरिस्ट, थर्ड ऑप्शन काइनिक और फोर्थ ऑप्शन है सरेंडरर। तो इसका राइट आंसर आपका होगा थर्ड, काइनिक। क्या होगा? काइनिक, काइनिक होगा इसका, क्योंकि सॉरी काइनिक नहीं होगा, क्रिटिक होगा। क्रिटिक, क्रिटिक मीन्स होता है आलोचक। मतलब मान लीजिए आप हैं, आप एक वस्तु हैं, मतलब आदमी हैं, लेकिन आप में आपके पड़ोसी को कोई आप में अच्छा चीज दिखबे नहीं करता है, तो इसका मतलब आलोचना आपका करेगा हमेशा। मान लीजिए बहुत से आप लोग देखे होंगे, मान लीजिए किसी की सरकार है, मान लीजिए सरकार के बारे में, मान लीजिए किसी की सरकार है तो किसी भी नीति का उसका आलोचना करता है, तो उसका मतलब वो उसको पसंद नहीं करता है। उसके अंदर कोई भी अच्छाई तो होगी, ऐसा नहीं कि हमेशा उसके अंदर बुराई होगी, अच्छाई तो होगी, लेकिन अच्छाई भी है, लेकिन आप अच्छाई होते भी उसकी बुराई करते हैं हमेशा, इसका मतलब आप उसकी आलोचना करते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्रिटिक। तो ऑप्शन कौन सा होगा 28वां का? थर्ड ऑप्शन, क्रिटिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। इसके कहने का ये मतलब है वह व्यक्ति जो दिखता है पर वह है नहीं, वह व्यक्ति जो दिखता है पर वह है नहीं, मतलब ढोंगी। मान लीजिए बाबा हैं, बाबा कहते हैं कि धर्म के मार्ग पे चलो, लड़कियों से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, मोह माया से दूर रहो, भोग विलास मत करो, लेकिन अपने ही भोग विलास कर रहे हैं, इसका मतलब ढोंगी है। मतलब कहने को तो कहते हैं कि हम रोज पूजा करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, माला पहनते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन वो हमेशा बुरा चाहते हैं। इसका मतलब जो वो दिखते हैं वो है नहीं, तो क्या बोलेंगे? ढोंगी बोलेंगे। तो ढोंगी में क्या होगा इसका? इसमें दिया है एक्सप्लोरर, फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोरर, सेकेंड ऑप्शन प्रमोटर, थर्ड ऑप्शन इम्पोस्टर, फोर्थ ऑप्शन डिवाइनर। तो इसका ऑप्शन आपका राइट होगा इम्पोस्टर, ऑप्शन नंबर 3 इम्पोस्टर। इम्पोस्टर क्या होगा? इसका मतलब होता है ढोंगी। इम्पोस्टर मीन्स ढोंगी, मतलब वो जो दिखते हैं पर वो है नहीं, क्या होंगे? ढोंगी होंगे। थर्ड ऑप्शन देखिए, सॉरी अगला क्वेश्चन तीसवा क्वेश्चन कह रहा है इन ए थ्रेटनिंग मैनर, मतलब इन ए थ्रेटनिंग मैनर मतलब धमकी तरीके से या असामान्य तरीके से। मान लीजिए आपको बोला गया कि आप जाइए एक अधिकारी से मिल लीजिए, अपना मान लीजिए आपका घर का कागज को कुछ कराना है, तो आप जाएंगे, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, धमकी देकर, धमकी तरीके से आप उसको थ्रेटनिंग मतलब आंख तरेर के बोलेंगे हमारा काम कर दो, हमारा काम कर दो, मतलब धमकी तरीके से, मतलब उसको धमकी दे रहे हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा राइट आंसर? तीसरा, घास्टली। घास्टली मिस होता है धमकी भरे तरीके से, प्यार से नहीं, धमकी देकर उसको काम करवाएंगे, तो इज राइट आंसर कौन होगा? घास्टली। घास्टली में धमकी भरे तरीके से। तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, मन लगा के पढ़ते रहिए। इसमें से क्वेश्चन जो कराया जा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में देखिए पूछा हुआ जा चुका है, 2016 में, 17 में, 18 में, 12 में, 10 में पूछा हुआ है। और कहीं ना कहीं आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका 50 या 60% हम लोग कवर कर रहे हैं विषय। और अपने से कहीं से पढ़ते रहिए, देखिए कोई आपका टक्कर नहीं करेगा। आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, ए पर्सन हु लव्स
ए पर्सन हु लव्स वेल्थ एंड स्पेंड एज ए लिटिल मनी एज पॉसिबल। मतलब एक आदमी है, वो पैसे से और धन से बहुत प्यार करता है, लेकिन खर्चा में वो बहुत ही छोटा पैसा खर्च करता है, तो उसको हम लोग आपको क्या बोलते हैं? कंजूस। क्या है? कंजूस। मान लीजिए एक आदमी, उसके पास बहुत पैसा है लेकिन खर्चा करने में एकदम कंजूसी दिखाता है। आपके घर में या पापा होंगे, आपके रिलेशन में कोई होगा जो बहुत पैसा वाला है, लेकिन चप्पल पहन के चलेगा, 4 व्हीलर लेके नहीं चलेगा, तो चकवा से काम चलाएगा, मतलब बहुत कम पैसा खर्च करेगा, तो आप उसको क्या बोलते हैं? कंजूस। क्या बोलते हैं? कंजूस। तो देखिए इसमें ऑप्शन है फर्स्ट कर्म्यूडगान, मनी, दूसरा ऑप्शन है मनी ग्रेबर, तीसरा ऑप्शन है स्क्रिम्प, और फोर्थ ऑप्शन है माइजर। माइजर मीन्स क्या होता है? कंजूस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चौथा, माइजर। बोलिए, माइजर। माइजर मीन्स कंजूस, मतलब इसको क्या बोलेंगे? कंजूस। ठीक। 32वां आंसर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्टेट ऑफ एंग्जाइटी और डिसमे केसिंग मेंटल कंफ्यूजन। क्या? स्टेट ऑफ एंग्जाइटी और डिसमे केसिंग मेंटल कंफ्यूजन, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें वो चिंतित होता है, कंफ्यूज होता है, किस दिमागी रूप से। एक ऐसी स्थिति आती है कि जो एक आदमी, एक ऐसी स्थिति आती है जो किससे? मेंटल, मतलब दिमागी रूप से कंफ्यूज रहता है। ठीक। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया है कॉन्स्ट्रिक्शन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन दिया है कॉन्स्टिनेशन, सॉरी कॉन्स्टरनेशन, थर्ड ऑप्शन है कंसंट्रेशन, थर्ड ऑप्शन है कंसंट्रेशन, और चौथा ऑप्शन आपका है कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर कौन सा होगा? ठीक, कौन सा होगा? कॉन्स्टरनेशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन? सेकेंड, कॉन्स्टरनेशन। सर कॉन्स्टरनेशन ही क्यों? क्योंकि कॉन्स्टरनेशन मीन्स होता है घबराहट, व्याकुलता। मान लीजिए आपको अगर मेंटली रूप से चिंतित हैं या कंफ्यूज हैं, तो आपके अंदर घबराहट होगी, चिंता होगी। कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स होता है दबाव, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स होता है एकाग्रता, जो कि नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है सिकुड़न, दबाव। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? कॉन्स्टरनेशन, इसकी मतलब व्याकुलता। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ रहा है ए पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेज। ए पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेज, मतलब एक ऐसा आदमी जो 2 भाषाओं को बोल सकता है, वो भी फराटेदार, बिना हिचकिचाए। तो उसको क्या बोलेंगे आप? एक्सपर्ट नहीं, क्या बोलेंगे? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मीन्स होता है विशेषज्ञ। फिर है आपका नॉलेजेबल, मीन्स होता है ज्ञानपूर्ण। फिर है वर्सेटाइल, मीन्स होता है बहुमुखी, प्रतिभाशाली। और होता है बिलिंगुअल, मीन्स होता है जो 2 भाषाओं को जानता हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तेजस्मा का तीसरा। क्या होगा? तीसरा इज क्या होगा? राइट है, बिलिंगुअल, मतलब जो 2 भाषाओं को क्या करता हो? जानता हो, जो 2 भाषाओं को बोल सकता हो, उसको क्या बोलेंगे? बिलिंगुअल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका है वन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, वह आदमी जो मानव का मांस खाता हो, उसे क्या बोलेंगे? आपका पहला ऑप्शन है मैन ईटर, सेकेंड ऑप्शन है कैनिबल, CANNIBAL, और थर्ड ऑप्शन है बीस्ट,
और फोर्थ ऑप्शन है सैवेज। क्या है? सैवेज। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, मैन ईटर मीन्स होता है आदमखोर, बीस्ट मीन्स होता है जानवर, असभ्य व्यक्ति, और सैवेज मीन्स होता है खूंखार, हिंसक, असभ्य, और आपका कैनिबल मीन्स होता है राक्षस, आदमखोर, जो आदमी को क्या करता हो? खाता हो। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सेकेंड, कैनिबल। क्या होगा? कैनिबल। कैनिबल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो क्या करता हो? मानव का मांस खाता हो। 35वां क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग मतलब एक आदमी में ऐसा गुण जो विनम्रता पूर्वक उसकी मांग करता है। एक आदमी है, उसमें ऐसा गुण है जो विनम्रता पूर्वक अपनी मांग करता है। ए भैया हमको दे दीजिए, एकदम विनम्र से, नहीं कि हमको दे दे, ये हिंसात्मक तरीके से हुआ, हमको प्लीज आप दे दीजिए, प्लीज हमको आप पास कर। मान लीजिए आजकल हम लोग विनम्र रूप से सरकारें से आरआरबी एनटीपीसी के लिए ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पे कि सरकार हमारी सुने विनम्र तरीके से। अगर हिंसा तरीके से करते तो गाड़ी फूंक देते, रेल फूंक देते, लेकिन ये हिंसा तरीके से हम लोग विनम्र तरीके से हाथ जोड़ के करें कि बच्चों के साथ प्लीज खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत दिनों से लगे थे, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है एसर्टिव, फिर दिया है बूजी, सेकेंड नंबर बूजी, तीसरा दिया है एग्रेसिव, और चौथा दिया है लॉली। देखिए, एसर्टिव मीन्स होता है निश्चय पूर्वक, एसर्टिव मीन्स होता है निश्चय पूर्वक और सकारात्मक पूर्वक। एग्रेसिव होता है आक्रामक, बूजी मीन्स होता है धौस देने वाला, धौसा कर काम कराने वाला, और लॉली मीन्स होता है आश्चर्य या निराशा की बात। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो विनम्र पूर्वक मांगे, एसर्टिव मतलब निश्चय तरीके से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला, एसर्टिव। एसर्टिव इज द राइट आंसर। इसका मतलब वो विनम्र पूर्वक से अपनी मांगे को पूरा करे। ठीक, तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। खांसी भी जा नहीं रही है, ठंडा पानी पी ले रहे हैं। सोचिए, रूम लेकर बाहर पर रहते हैं, बाहर में आपको पढ़ाते हैं, रात के इस टाइम 12 बज रहे हैं, तो हम आपकी क्लास ले रहे हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 बोल रहा है एन एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मतलब यात्रा की क्रिया के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? सीरीज, श्रेणी? नहीं। जर्नी? हाँ सर, जर्नी। जर्नी में होता है यात्रा करना एक जगह से दूसरे स्थान तक। तो इसका आप तो राइट आंसर तुरंत मार देंगे। क्या? सेकेंड, कौन? जर्नी इज द राइट आंसर। ऐसे ही मार के निकल जाएंगे, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है। 37वां क्वेश्चन आपका है When something moves in a straight line, जब कुछ चीजें मूव्स करती हैं मतलब घूमती हैं सीधी रेखा में, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलिनियल। क्वाड्रिलिनियल में होता है चारों ओर घूमना। ऑक्टेलिनियल मतलब 8 ओर घूमना। और रेक्टिलिनियल में होता है एक ही दिशा में। रेक्टिलिनियल मिस होता है एक ही दिशा में। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड, रेक्टिलिनियल मतलब एक ही दिशा में स्ट्रेट लाइन में घूमना। ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड। 38वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है टू डाई इन वाटर आर एनी अदर लिक्विड बिकॉज वन इज अनेबल टू ब्रीथ मतलब वाटर में तो आदमी मर ही जाता है पानी में, लेकिन या कोई दूसरी लिक्विड में
मान लीजिए आदमी तो पानी में अगर पानी में डूबेंगे तो मर जेबे करेंगे, लेकिन अगर उसके जगह पर कोई दूसरा लिक्विड हो तो उसमें आदमी सांस लेने के योग्य नहीं होता है, तो हम उसके क्या कहेंगे? मान लीजिए पानी में आदमी तो मर जाता है, लेकिन कोई अदर लिक्विड लेकर अगर उसमें भी पानी में आदमी अदर लिक्विड, मान लीजिए दूध, मान लीजिए कोई भी अदर लिक्विड में अगर आदमी गिर जाएगा तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि सांस लेने योग्य नहीं होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? सिंक मीन्स देखिए होता है क्या? डूबना। ठीक। ड्राउन मीन्स डूब कर मर जाना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा, ड्राउन। मतलब एक आदमी जो है पानी में तो मर सकता है, या दूसरा कोई भी चीज लिक्विड ले लीजिए उसमें भी वह मर जाएगा क्योंकि सांस लेने योग्य नहीं होगा। तो ड्राउन मीन्स डूब कर मर जाना। किसका? ड्राउन मीन्स डूब कर मर जाना इज द राइट आंसर। 39वां नंबर देखिए, ए नंबर ऑफ शिप बेचिल इटीसी ट्रेवलिंग टुगेदर अंडर स्कॉट। मतलब शिपों की संख्या, कॉमा वेचिल मतलब वाहन इत्यादि यात्रा करती हैं एक साथ अंडर स्कॉट मतलब सुरक्षा स्थली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सुरक्षा स्थली के। रक्षक दल। मान लीजिए स्कॉट मीन्स होता है, देखिए स्कॉट मतलब आपने कभी भी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सॉरी डीएम मजिस्ट्रेट को देखे होंगे तो उसके आगे एक गाड़ी रहती है, उस पर लिखा था डीएम स्कॉट। मतलब डीएम का रक्षक दल होते हैं जो उनके गाड़ी के आगे आगे चलते हैं। नेता के आगे गाड़ी आगे चलते हैं, जो उसके बॉडीगार्ड होते हैं उसको बोलते हैं रक्षक दल। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन आपका दिया है रेटिन्यू पहला, दूसरा दिया है फ्लीट, तीसरा दिया है पुसी पुसी, और चौथा दिया है कॉन्वे। तो इसका राइट आंसर चौथा होगा। कॉन्वे में होता है रक्षक दल, CONVOY। कॉन्वे में होता है रक्षक दल। ये एक शब्द है, आप कभी भी पढ़े होंगे तो मोदी का कॉन्वे होता है। मोदी का कॉन्वे मतलब मोदी का रक्षक दल। कभी भी आप द हिंदू पेपर आता है उसमें दिया आता है कॉन्वे में रक्षक दल। मान लीजिए यहाँ पे बॉडी गार्ड दिया रहेगा भारत में, लेकिन विदेशों में इसको कॉन्वे शब्द से, मतलब अच्छे अच्छे पेपरों में जाएंगे तो कॉन्वे शब्द इसका मतलब बोलते हैं कॉन्वे से, जिससे क्या होता है? रक्षक दल। ठीक। 40वां क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली मतलब पूर्णतः नष्ट करना। इसका ऑप्शन दिया है एनिहिलेट, दूसरा दिया है रिहेबिलिएट, तीसरा दिया है इन कैपेसिटेट, और चौथा दिया है डिसलोकेट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एनिहिलेट। एनिहिलेट मीन्स होता है जिसे मिटा देना, मतलब पूर्णतः नष्ट कर देना, एक भी चीज नहीं छोड़ना। इसका मतलब उसको मिटा देना, एनिहिलेट। तो पहला ऑप्शन होगा इसका एनिहिलेट। क्या होगा? ANNIHILAT, एनिहिलेट इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? जहां ना समझ में आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको कल देख लूंगा। लेकिन हमें बहुत कम आशा होगा कि जो आपको ना समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त से, मन लगा के, तन से धन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंस एंड अनरीजन फियर और डिसलाइक। मतलब एक इस इरादे में बिना कारण किसी से डरना या उसको नापसंद करना। तो आप बिना कारण किस इरादे से, उस इरादा को क्या बोलते हैं? बिना किसी रीजन के या बिना किसी इरादे के आप उसे डरते हैं या उससे डिसलाइक करते हैं। मान लीजिए आपको पानी से डर लगता है बिना किसी रीजन के, आपको पानी तो काट तो नहीं रहा है, सांप तो है नहीं,
तो बिना किसी रीजन के आप उससे डर रहे हैं, उसको डिसलाइक कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे दिया हॉरर, हॉरर नहीं होगा, फोबिया इज द राइट आंसर। सेकेंड क्या होगा? फोबिया। फोबिया मीन्स होता है किसी चीज से डरना। ये एक माइंड गेम है। बहुत से लोगों को किसी चीज से डर लगता है, मच्छी से किसी लोग को डर लगता है, वो फोबिया बीमारी है। किसी चीज को पानी से डर लगता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, जो पानी से डर जाता है। किसी चीज को हवा से डर लगता है, किसी चीज को ऊंची बिल्डिंग से डर लगता है, तो इसको करते हैं। ठीक, 42वां नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an agreement between two countries are group to stop fighting। मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो दो देशों की या दो समूहों को फाइटिंग को, मतलब झगड़ा को रोकता है। मान लीजिए पाकिस्तान और इंडिया है, जो देश हैं, उनको फाइट, उनके आपस में वो लड़ाई कर लेते हैं, तो एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें वो लिखा जाता है कि हम लोग अब फाइट नहीं करेंगे, कोई उधर से गोली नहीं चलाएगा, ना इधर से कोई चलाएगा, तो उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। तो बताइए उसको क्या बोलेंगे? ठीक, तो उसका ऑप्शन पहला है कंप्रोमाइज। ये कंप्रोमाइज में संतुलन बनाना, जो कि नहीं होगा। सीज फायर, सीज फायर बोलते हैं। आपने कभी भी देखा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर किया है, मतलब उल्लंघन किया है गोली चलाकर? कभी भारत ने भी कभी नहीं सुना कि भारत ने कभी सीज फायर किया हो। हमेशा पाकिस्तान वाले कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो कुत्ते हैं, कुत्ते बात से नहीं मानते हैं। तब वो मानते हैं किससे? हमारे देश के वीर सपूतों से, वही उनको ठंडा करते हैं, टपाटप मारते हैं। सीज फायर इज द राइट आंसर। क्या होगा? सीज फायर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गिव वन अथॉरिटी टू एनदर, टू गिव वन अथॉरिटी टू एनदर, मतलब एक अधिकार किसी दूसरे को देना। एक अधिकार, मान लीजिए हमारा कोई, बहुत से अधिकार हमारे पे होंगे, हमारा खुद हमारे पर बहुत अधिकार होंगे, लेकिन हम एक अधिकार किसी और को दे देंगे। चलो भाई, अगर हम सिगरेट पियेंगे तो हमको 2 पटाखा मारना, तो एक अधिकार किसी और को देना। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया है असाइन, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा डिलीगेट, तीसरा रिप्रेजेंट, और चौथा डिजाइनेट। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही? दूसरा, डिलीगेट। डिलीगेट मीन्स होता है अधिकार देना, असाइन मीन्स होता है सौंपना, और रिप्रेजेंट मीन्स होता है प्रतिनिधित्व करना, प्रेस करना, तो जो कि होगा नहीं। डिसीजनेट मीन्स होता है नियुक्त किया हुआ। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? डिलीगेट। क्या होता है? अधिकार देना। क्या होता है? अधिकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, ए न्यू वर्ड क्वाइंड बाय एन ऑथर। मतलब एक कवि के लिए एक शब्द एक सिक्के से कम नहीं होता है। एक कवि का एक खोजा हुआ न्यू शब्द। तो इसमें दिया है नोवेल्टी। नोवेल्टी मीन्स होता है नयापन। इनोवेशन मीन्स होता है उसको पुनर्जीवित करना। और थर्ड ऑप्शन है नियोलॉगिज्म। नियोलॉगिज्म ये राइट आंसर है। इसमें ये मतलब है, नियोलॉगिज्म का ये मतलब है आपका कि नवनिर्मित शब्द। नियोलॉगिज्म, एक नियोलॉगिज्म होता है नवनिर्मित शब्द तैयार करना। एक कवि एक नया शब्द, नवनिर्मित शब्द खोजता है, तो उसके बाद नियोलॉगिज्म बोलते हैं। नोवेल्टी में नयापन होता है। नोवेल्टी मीन्स नयापन। ठीक, आगे चलते हैं। 45वां क्वेश्चन, 45 नंबर देखिए। 45 नंबर आपसे कर रहा है, द एब्सेंस ऑफ लॉ
एन ऑर्डर, द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मतलब किसी की आज्ञा या नियम का कमी, या किसी नियम मतलब नियम की कानून, नियम या कानून की क्या अभाव, अभाव मीन्स होता है कमी। मान लीजिए हमारे देश में अगर कोई भी कानून और नियम का अभाव हो जाएगा, मतलब उतना पावरफुल नहीं रहेगा, तो हमारे देश में क्या फैल जी, अराजकता फैल जाएगी। अराजकता, कहीं ना कहीं कोई किसी से डरेगा नहीं, जब जब चाहे कब किसी को मार देगा, जब चाहे जब किसी लड़की का रेप कर देगा, जब चाहे किसी का मर्डर कर देगा, जब चाहे जब किसी को मार देगा, मतलब जो आपसे बुरा होगा आपको मार देगा। क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं किसी से, कानून से, नियम से। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? देखिए देखिए फोर्थ ऑप्शन बोलते हैं एनार्ची। एनार्ची मतलब अराजकता, हमारे देश में अराजकता फैल जाएगा, लोग मारपीट करने लगेंगे, लोग किसी से डरेंगे नहीं, अपने से कम या गरीबों को मार देंगे, डरा देंगे, रेप करेंगे, जबरदस्ती किसी के साथ करेंगे, तो अराजकता फैल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46वां नंबर, ए वॉइस दैट कैन नॉट बी हियर्ड, मतलब वह व्यक्ति जो आवाजों को नहीं सुन सकता, तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है अनहियर्ड, सेकेंड ऑप्शन है फैंट, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है ऑडिबल, ऑडिबल मीन्स सुनने लायक, आवाजों को सुनने लायक, और चौथा ऑप्शन है इनऑडिबल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चौथा, इनऑडिबल, मतलब जो नहीं सुन सकता, इनऑडिबल, जो नहीं सुन सकता। ठीक, तो मिटाते हैं इसको, जो नहीं सुन सकता। जो नहीं सुन सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? 47। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाई सी वेव्स केस्ड बाई अंडर वाटर अर्थक्वेक, मतलब पानी के अंदर उच्च वेव्स, तरंग उत्पन्न होती है, अर्थक्वेक, भूकंप आता है, पानी के अंदर जो भूकंप आता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सुनामी, सेकेंड ऑप्शन है टॉर्नाडो, थर्ड ऑप्शन है हरिकेन, और चौथा ऑप्शन है साइक्लोन, चक्रवात। तो आपको पता भी होगा कि समुद्र के अंदर जो पानी है उसके अंदर हमेशा भूकंप आती रहती है, तो उसको बोलते हैं सुनामी। बोलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर क्या? सुनामी। क्या होगा? सुनामी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, ए डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब एक ऐसा रोग जो डायरेक्ट छूने से फैलता हो, सीधे छूएंगे तो फैलेगा। तो आपका यहां दिया है ऑप्शन पहला कॉन्टेजियस, फिर दिया है सेकेंड नंबर इन्फेक्शन, इन्फेक्टियस, इन्फेक्शन, और तीसरा दिया है एपिडेमिक, एपिडेमिक, और चौथा ऑप्शन है इंडेमिक। क्या है? चौथा आपका ऑप्शन है इंडेमिक। देखिए इसमें क्या होता है, कॉन्टेजियस मीन्स होता है छूत से लगने वाला रोग, और इन्फेक्टियस मीन्स होता है फैल जाने वाला रोग, और एपिडेमिक मीन्स होता है महामारी, और एंडेमिक होता है, एंडेमिक मीन्स कि विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला रोग। मान लीजिए कान में रोग है तो विशेष क्षेत्र हो गया कि सिर्फ कान में हुआ है। तो एपिडेमिक मीन्स होता है महामारी, तो महामारी जो है वो दूर से कोरोना क्या है? एक महामारी है, वहां पर भी रहेंगे तो वो फैल जाएगा, मतलब ऐसा रोग जिसे टच से डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तब फैलेगा। से खजूली, आपको खजूली अगर हमारे साथ सड़ जाएंगे तो हमको भी खजूली होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्टेजियस, छूत से लगने वाला रोग। फर्स्ट ऑप्शन कॉन्टेजियस इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, मतलब
पुरानी चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स इतिहास होता है। एंथ्रोपोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है एथनोलॉजी, और चौथा ऑप्शन है आर्चियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आर्चियोलॉजी। क्या होगा? आर्चियोलॉजी। चौथा ARCHEOLOGY, आर्चियोलॉजी। आर्चियोलॉजी में होता है पुरातत्व विज्ञान, पुरानी चीजों का खोज करना। ठीक, हाँ। 50वां क्वेश्चन आपका है और लास्ट क्वेश्चन, द एनिमल स्टोरी विथ ए मोरल। द एनिमल स्टोरी विथ ए मोरल मतलब एक जानवर की कहानी लेकिन नैतिक हो, एक जानवर की कहानी के साथ साथ नैतिक भी हो। तो इसका ऑप्शन दिया है फर्स्ट फेबल, सेकेंड ऑप्शन दिया है टेल मीन्स बताना, थर्ड ऑप्शन दिया है एंसीडोट, और चौथा ऑप्शन दिया है पैरेबल। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? फेबल। क्या होगा? पहला फेबल, जो जानवर की कहानी को बताता है, जो कि क्या हो, नैतिक के साथ वो कहानी हो। तो क्या होगा? फेबल होगा। तो इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल के माध्यम से बहुत से आपके दोस्त होंगे, उनसे बोलिए कि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, किरण पब्लिकेशन बुक पढ़ते हैं, किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं इंग्लिश का, तो वो हमारे प्रैक्टिस सेट करिए। आपको इससे प्रैक्टिस से और बेनिफिट होगा। हमसे भी पढ़ेंगे और अपने बुक से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा कुछ जानेंगे। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी जोर शोर के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय स्टडीपुर।